मैं राजनीति में पूरे जीवन जेल में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन झुकने के लिए गलत के सामने कभी तैयार नहीं हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति। क्या यह संभव है कि जिसके हाथ में AK-47 हो उसको कोई निहत्था आदमी थप्पड़ मारने का हिम्मत करेगा क्या? यदि यह साबित हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूं कि मैंने उसके गाल पे थप्पड़ मारा है या उसको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। शरण में जाना था तो बीच में उसमें कुछ लोगों ने बाधा पहुंचाया। अचानक लातेहार में जाम हो गया। जाम होने के बाद दोनों अंगरक्षक उतर करके आगे चले गए। करीब 15-20 मिनट इंतज़ार करने के बाद मैं ही खुद उतर के आगे चला गया। मैं सोचा कि यहाँ सुरक्षित अकेले बैठना नहीं है। वहाँ गया तो एक बॉडीगार्ड खड़ा दिखा। मैंने खुद 1 मिनट 15-20 सेकंड में जाम हटा लिया। जाम हटा करके मैं गाड़ी पर बैठ गया। एक बॉडीगार्ड जो पिछले कुछ दिनों से 15 अगस्त के आसपास से जिसका आचरण ठीक नहीं था, कई बार मैं समझा रहा था, उस दिन उसका बॉडी लैंग्वेज एंड जुबान दोनों हिंसक दिख रहा था। क्योंकि जब मैं स्कॉर्पियो वाले को डांट रहा था कि पीछे करो, तो वह उधर से हम पर नाराज हो रहा था कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं। तो हमने उसको भी बोला कि तुम भी पीछे चलो, बाद में बात करेंगे, पीछे चलो। बस उसका हिंसक हो गया। हथियार का पोजीशन जो था वो बदला। तो फिर मैं आराम से प्रेम से उसको बोला कि ठीक है, तुम रहना चाहते हो तो रहो, नहीं रहना चाहते हो तो जा सकते हो। फिर वहाँ से मैं गाड़ी पे बैठा, थोड़ी दूर आगे गया तो दूसरा बॉडीगार्ड दिखाई दिया वहाँ पर मुझे, वहाँ से करीब 100 मीटर या ज़्यादा दूरी पर। मैंने उसको कहा कि वो तो जाने से मना कर दिया, बोला कि नहीं जाएंगे, तुम चलोगे? तो वो उसके तरफ देखने लगा, कुछ नहीं बोला। तब तक दोनों आए। वो अपना पीछे गया डिक्की में, वो तो जानता ही था। अपने डिक्की खोला, जो जांच में CCTV में सामने आ जाएगा। अपने अपना सामान निकाला और उतर गया। तो मैं बिना संरक्षक के जाना उचित नहीं समझा, इसलिए 100 मीटर दूरी पर आगे सर्किट हाउस है, मैं वहाँ चला गया। 3 घंटा बैठे रहा। SP से बात करने का प्रयास किया। SP ने बात करने से इनकार कर दिया, मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। DIG को मैंने कहा, DIG ने पूरी बात सुनी। SP लातेहार से बात हुई? नहीं, SP पलामू से, SP पलामू। फिर SP लातेहार से मैंने बात किया, उन्होंने भी पूरी बात सुनी, पूरी बात सुनी, पूरी घटना सुनी। और उन्होंने बोला कि मैं देखता हूँ क्या सुरक्षा मुहैया करा सकता हूँ। लातेहार थाना के थाना प्रभारी ने मुझे फ़ोन किया कि सर हम लोग यहाँ हैं, मेरा कुछ जवान भी वहाँ जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। और फिर वहाँ से मुझे लगा कि लातेहार पुलिस को अंगरक्षक देने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमेटी की चाहिए, तो फिर मैं निकल गया। 3 घंटा इंतज़ार करने के बाद मुझे लगा कि अब निकल जाना चाहिए। 1:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक दोनों अंगरक्षक लातेहार थाना में बैठे रहे। उन्होंने थाना में कोई कंप्लेन नहीं दिया कि हमने कुछ किया या कुछ नहीं किया। अगले दिन उनको शाम को जा कर के रात को गाड़ी लाई पलामू पुलिस की। पलामू SP ने
जो चार्ज में दे रखी हैं सुरेश राम, जो यहाँ के सार्जेंट मेजर हैं, उन्होंने अंगरक्षकों से बात किया, उनको बताया, और भी इसके बाद दे हैव कॉन्कॉक्टेड द स्टोरी कि हमको थप्पड़ मारा है। क्या यह संभव है कि जिसके हाथ में AK-47 हो उसको कोई निहत्था आदमी थप्पड़ मारने का हिम्मत करेगा क्या? और वो भी जो भरबली और हिंसक हो, हिंसक दिख रहा हो। इसके कई कारण हैं जो जांच में पुलिस को मैं बताऊंगा। उसके गलत आचरणों की जगह चलते हम जहाँ जाएं वहीं लड़कियों का नंबर ले ले, उसको 25 बार फ़ोन करे, इस तरह के कंप्लेंट्स आए तो उसको मुझे वार्निंग देना पड़ता था। 15 अगस्त को झंडा का सैल्यूट हम कर रहे हैं, वो उधर बात कर रहा है तो मुझे डांटना पड़ता था कि यू हैव टू सैल्यूट द नेशनल फ्लैग। कई तरह की बातें हैं जो जांच में आएंगी बाद में। तो उससे वो अंदर से, और उसी को पलामू एसपी ने हथियार बना लिया, और उससे पहले भी उसी बॉडीगार्ड से कह करके केस कराया और 0 FIR कर दिया। भैया जब 7 घंटा उस थाने में बेचारा बैठा हुआ था तो उसने तो उस थाने में कोई FIR नहीं किया। कोई दूसरा राज्य तो था नहीं, होता है कि डिस्टेंट है जहाँ नहीं जा सकता है व्यक्ति, तो दूसरे राज्य में 0 FIR होता है कि यहाँ से आप FIR भेज दीजिए। तो इट इज़ नॉट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, इट इज़ द सेकेंड इन्फॉर्मेशन आफ्टर द थॉट ऑफ SP and Sergeant Major Suresh Ram. These both have thought and they have got it done. I have nothing to say. The inquiry will prevail and उसका आउटकम आपको दिखाई देगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यदि यह साबित हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा कि मैंने उसके गाल पे थप्पड़ मारा है या उसको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। यदि यह साबित कोई कर देगा एविडेंस के साथ, इफ समबडी विल प्रूव द एविडेंस, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं यह मानता हूं कि पलामू SP के संबंध यहाँ के पलामू जिले के असामाजिक तत्वों से हैं। इसकी मुझे पुख्ता सूचना है और उन्हीं असामाजिक तत्वों के कहने पर, उन्हीं पर इतना विश्वास है कि ये जो उग्रवादी कांड हुआ जिसमें 2 पुलिस वाले हमारे शहीद हुए, पलामू के 2, मेरा पलामू का बेटा शहीद हो गया। इसमें मेरा ऐसा मानना है कि इसमें पलामू के पुलिस कप्तान का, पलामू पुलिस अधीक्षक की पूरी लापरवाही है, जिसकी मैं राज्य सरकार से जांच की मांग करता हूं। क्योंकि यदि कोई सूचना थी कहीं उग्रवादी होने की मनातू में, वहां जगुआर है, यदि 8 ही फोर्स भेजने थे, 8-10 ही सिपाही भेजने थे, तो उतना में वहां थाना भी है। There should not be the reason to not believing the थाना एंड जगुआर, जिसमें बड़ी संख्या में फोर्स उपलब्ध है। यहाँ से 7-8 लोगों को भेजना और यहाँ से भेजने के बाद जो SOP है पुलिस का SOP ये कहता है कि कम से कम 50 लोग जाएंगे, जहां सूचना है उसको घेर लेंगे, और ऐसे घेरेंगे जैसे कि एक दूसरे के आई टू आई कांटेक्ट में। और इसके बाद, घेरने के बाद यदि वो भागता है तो उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे, और नहीं तो, लेकिन कब घेरा गया, कितने लोगों भेजे गए, और वहां से यदि घेरा गया तो यदि हमारे लोग मारे चले गए तो बच के निकल कैसे गया। SOP वेर नॉट फॉलोड। IG ने पलामू बेतला में मीटिंग की थी, जोनल IG ने, उसमें ही हैज गिवन द वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग टू द
पुलिस, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि कोई ऑपरेशंस होता है तो उसकी सूचना डीआईजी आईजी को दी जाएगी और 50 कम से कम फोर्स जाएंगे। पूरे सूचना का न आईजी के इंस्ट्रक्शन का पालन, न एसओपी का पालन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जांच का विषय है कि क्या संतन मेहता जैसे, सुनील कुमार जैसे हमारे जो पलामू के बेटे शहीद हो गए, क्या इन लोगों को यदि यहाँ से भेजा गया टाइगर मोबाइल से उठा करके, तो क्या उनको दिया गया कमान एंड वीपन? कमान और वीपन क्या बाद में किया गया? जो डेथ कर गए क्या उनका फर्जी साइन किया गया? उनको पिस्टल देके क्या भेज दिया गया? मेरे प्रश्न है कि क्या पिस्टल देके भेज दिया गया और बाद में बैकडेट में आर्मरी से हसास निकाला गया? और क्या उसमें संतन मेहता के फोर्ज साइन किए गए? क्या ये सब कवर अप करने के लिए कितनी सारी चीज़ें हुई? क्या इन सारी चीज़ों की जांच करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। और केएन त्रिपाठी के साथ अभी तक कम से कम 1000 पुलिस वाले पिछले 27 साल में रह चुके हैं। 1000 से कम नहीं रहे होंगे। वो 1000 में 999 जो लोग हैं, कोई एक कह दे कि केएन त्रिपाठी ने कभी किसी की जाति पूछी हो, ऐसा कभी नहीं होता। मेरे पास हर जाति हर समाज के लोग एक थाली में खाते हैं। मैं जिसमें खाना खाता हूं, जिसमें मेरी माँ टिफिन देती है, वो रोटी निकाल करके मैं अपने सिक्योरिटी को पीछे देता हूं, जिसमें घी लगा रहता है और सब्जी भुजिया लपेट करके मैं उनको देता हूं कि लो मेरे भाई हो तुम खाओ, क्योंकि उससे ज़्यादा करीबी कौन हो सकता। तो दिस ऑल आर द प्लान एंड दैट सिक्योरिटी पर्सनल ही वॉज अंडर ऑब्जर्वेशन, ही वॉज बीइंग since last more than 20 days. He was sending the locations. जब मैं हॉस्पिटल जाता था वहाँ से लोकेशन भेज दिया, जब मैं जंगल पार कर रहा हूँ वहाँ से लोकेशन भेज रहा। तो ये सारे जांच का विषय है। ये तो मैं पुलिस को दूंगा, जो अफसर जांच करेगा कि why he was sharing the location, to whom he was sharing the location, why he was violent with the word and physique। तो ये कई तरह की बातें हैं जो उनको, वो तो मैं बात का जांच का विषय है। लेकिन जो एसपी के कंडक्ट हैं, पलामू एसपी के प्रोफेशनल नहीं है, ये मालाफाइड इंटेंशन से काम करती हैं, इनके संबंध गलत लोगों से, और जिसका दुष्परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। और मैं ये बता दूं कि भारत की धरती पर मुझे कोई भयभीत नहीं कर सकता, चाहे वो मुझे जेल में डालने का दिखा करके, या मुझे कोई यह कह करके कि नहीं आपके जान मैं खतरा में डाल दूंगा या जान ले लूंगा। यह उसी तरह संभव है जैसे सूर्य कभी पश्चिम में उगना संभव है, उसी तरह यह असंभव है कि केएन त्रिपाठी को भयभीत कर देना। और जो मैं बोलूँगा डंके की चोट पर बोलूँगा, जो पलामू में बोलूँगा वही रांची में, वही दिल्ली में, और हर जगह बोलूँगा, क्योंकि इसकी जांच होगी कि क्यों हमारा सिक्योरिटी हटाना चाहते हैं और सिक्योरिटी हटाने के लिए लोग झूठ का सहारा क्यों ले रहे हैं, फर्जीवाड़ा का सहारा क्यों ले रहे हैं। कौन लोग हैं जो मेरी जान जिंदा नहीं देखना चाहते? हु आर दोज पीपुल, दोज हु डोंट वांट टू सी मी अलाइव एंड वर्किंग फॉर द पीपल? कौन वो लोग हैं जिसमें एएसपी ने डीजीपी को गुमराह करके हमको abusive and unparliamentary language and threat कराया है? ये कौन लोग हैं? उसकी जांच सरकार को करनी चाहिए और मैं मांग करता हूं। शब्द का इस्तेमाल किसने किया? डीजीपी ने। असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए मुझे मेरे जान की धमकी दी, और शायद डीजीपी साहब यह भूल गए कि मैं केएन त्रिपाठी हूं। मैं किसी धमकी से नहीं डरता, जान जाने से नहीं डरता, और किसी डीजीपी रैंक से भी नहीं डरता। आप उसी से जांच की मांग करवा रहे हैं कि डीजी? सरकार जांच करेगी, सरकार जांच करेगी, और डीजीपी साहब वो भी कल रिटायर करेंगे, उनके साथ भी फोर्स रहेगा। हो सकता है वह फोर्स उनके ऊपर भी हरिजन एक्ट लगवा दे। इसलिए थोड़ा सब लोगों को, इस राज्य के सभी
डीजीपी, सभी नेता, सभी जजेस को ये देखना चाहिए कि क्या कोई नेता जिसके साथ चल फिर खा रहा है उसको जाति सूचक शब्द क्यों कहेगा? क्यों उस पर एक 47 वाले को कौन हिम्मत करेगा कि उसके ऊपर हाथ उठा दे जिसके हाथ में कॉक 47 है? तो ये सब गलत बातें हैं और इन बातों को मैं कहीं तूल नहीं देता। मैं चाह रहा हूं कि जो कंडक्ट है इस जिले में, कोई भी अधिकारी हो, चाहे इसका दुष्परिणाम कुछ भी हो, मैं राजनीति में पूरे जीवन जेल में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन झुकने के लिए गलत के सामने कभी तैयार नहीं हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आपने इसकी शिकायत की थी? मंत्री को लिखा है, होम सेक्रेटरी को लिखा है, चीफ मिनिस्टर को लिखा है, तीनों को लिखा है कि इसकी जांच कराएं कि हु आर दोज पीपल दोज हु वांटेड टू बी रिमूव माय सिक्योरिटी एंड व्हाट इज द रीजन फॉर इट। कब ले लिया सिक्योरिटी वापस? उसी दिन 2-3 घंटा